दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का भी युद्ध हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण की पाताल खंड में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी युद्ध के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों, जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। लेकिन जब महादेव ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करता देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे और उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने महादेव से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? महादेव ने कहा, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और महादेव के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत पर आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न वीरमणि और उसके भाइयों से युद्ध कर रहे थे और इधर हनुमान और महादेव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महाबली हनुमान महादेव के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध कर रहे थे। महादेव ने हनुमान पर शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से आक्रमण करना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न अपनी सेना और हनुमान जी को संकट में देखकर महादेव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। महादेव नटराज स्वरूप धारण कर ब्रह्मास्त्र को निगल जाते हैं। महादेव अपने ऊपर शत्रुघ्न द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। हनुमान जी ने शत्रुघ्न को श्री राम का स्मरण करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम महादेव को अत्यंत क्रोधित देखकर उनकी स्तुति करते हैं, जिससे महादेव शांत हो जाते हैं। महादेव और श्री राम वीरमणि को समझाते हैं कि श्री राम ही महादेव हैं और महादेव ही श्री राम हैं। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। राजा वीरमणि को श्री राम में महादेव के दर्शन होते हैं। राजा वीरमणि यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा देते हैं और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप देते हैं। इस तरह युद्ध का अंत हो जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.